હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપની YouTube ચેનલમાં। તો આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ વૈદિક મેથ્સના અમુક રીતો કે જે તમને સ્કૂલમાં આવતા સામાન્ય ગણિતમાં ખૂબ જ મદદરૂપ થશે। તેથી આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How much you revised? Very good morning to you. अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। हमारा Yes, था ma'am. स्क्वायर रूट 2, 5, 3 का हम पहले स्क्वायर निकालेंगे। 2 2 जा 4, फिर 5 2 जा 10, 2 जा 20, फिर 20. 5 5 जा 20, 3 2 जा 6 2 जा 12, 5 5 जा 20 प्लस 12 37, फिर 5 3 जा 15, 2 जा 30 और 3 3 जा 9। ये हमारे पास स्क्वायर हो गया 553 का 9 0 4 6। अब देखो 6 4 0 0 9, दिस इज ए 2 4 3। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 2 5 3, ये सही तो है ना? 9 as it is, 0 as it is, 0 carry 1 4 4 plus 2 6, yes it is right। ओके, अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सी, हमने सामने ही स्क्वायर किया है, हमारे पास अच्छा सा प्रूफ है। ओके, वी कैन कीप द स्क्वायर रूट। अब बेबी डिजिट हमने क्या किया? 2 2 की पेयर बनाई क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या किया? पहले 2 2 जा 4 माइनस किया, यहाँ पे क्या बचा? 2 2 को यहाँ ले गए। अब हमें लास्ट डिजिट पता होना चाहिए। 9 है तो क्या होगा? 1 और 1 और सॉरी 9 है तो क्या होगा? 3 और 7. इतना क्लियर है हमारा कंसेप्ट में, क्योंकि लास्ट डिजिट ऑफ 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। इतना क्लियर है हमें? Yes, इतना ma'am. क्लियर है तो हमें Yes, पता है। ma'am. अब देखो 64009 है और आगे का 2 है। ठीक है, तो अगर हम 230 लेते हैं या 270 लेते हैं तो उसके बीच में कौन सा नंबर आता है? 2500 250 5 5 जा 25 और 625। ठीक है, 00। अब देखो ये 625 से नीचे का नंबर है तो क्या लेंगे हम? 3 लेंगे। सॉरी, ये हमें लास्ट डिजिट लेना है। आई एम सॉरी। अब 2 3 पीछे 3 लेते हैं तो अब बीच में 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, कुछ भी ला सकता है। लास्ट डिजिट हमें 233 लेना है, 283 लेना है, पर हमें लेना क्या है? जो भी लेना है वो 250 से नीचे लेना है। अब 250 से पीछे के 3 में नहीं तो हम सीधा ये सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने 24 लिया। अब इसका 2ab अब b क्या सपोज करेंगे? पहले तो 2ab माइनस होना चाहिए। 2ab माइनस करने के लिए हमारे पास a है, b नहीं है, और b के लिए पास में 0 है लास्ट डिजिट। मिडिल नंबर हमारे पास 40 है। ठीक है, तो मिडिल नंबर 40 है तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मतलब हम 640 है तो मिडिल नंबर क्या आ सकता है? पहले हमें मिडिल सोचना है फिर लास्ट सोचना है, मैं भूल गई। 640 है तो इट इज ए स्क्वायर लेस देन द 25। ठीक है, 25 से नीचे का नंबर होगा। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या माइनस होगा? 2ab। अब 2ab मतलब एक तो ये 2 है, इसको डबल, और जो भी b लेंगे वो फिर यहाँ से भी माइनस होना चाहिए, b स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लेके देखते हैं। 5 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो क्या बच गया? 4 बचा। अब 4 यहाँ गया। अब 4 में से लास्ट डिजिट अगर हम 3 लेते हैं या 7 लेते हैं, 3 लेके देखते हैं, क्योंकि 7 हमने देखा कि अगर हमने 7 लिया तो ऊपर चला जाएगा, 500 से ऊपर चले जाएगा। 6 की रेंज में आ रहा है मतलब वो 250 से नीचे या थोड़ा सा आगे पीछे जा सकता है। तो हमने 3 लिया। अब क्या है? बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर क्या है? 5 5 जा 25 और प्लस 3 2 जा
6 2 जा 12, तो 25 प्लस 12 कितना होता है 37। यस, यहाँ से माइनस हो गया, अब 3 लिया, अब 3 यहाँ चला गया। अब हम क्या करेंगे, 2BC 30 माइनस हो रहा है, 00 हो गया। फिर 3 3 जा 9 भी माइनस हो गया, 0। एक और करते हैं जिसका आंसर हमें पहले से पता नहीं हो। तो ऐसा क्वेश्चन है 22 22 27 84। पहले तो दो दो की पेयर बना ली हमने, ठीक है, मतलब आंसर है 3 डिजिट में। अब फर्स्ट डिजिट हमारा 4 4 जा से ही स्टार्ट होगा, तो 4 4 जा 16 माइनस कर देते हैं। यहाँ 2AB के लिए 2 आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 हो गया, क्योंकि 5 5 जा 25 इज बिगर। लास्ट में हमारे पास 4 है, तो हमें पता है या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ये दोनों डिजिट में से एक पता है। मिडिल नंबर 27 है, तो मिडिल में क्या आएगा वो ढूंढने के लिए हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ये जो 8 बचा, पहले तो मैं ये माइनस कर देती हूँ, क्योंकि अब इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, इस लाइन की, ठीक है। तो इस लाइन को हमने अब हटा दिया, क्योंकि दो दो की पेयर बन गई थी, हमें पता चल गया। अब जो ये 82 है, उससे क्या करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहां से आप माइनस कर सकते हो। अब देखो, इसको हम एक्सपेक्टेड स्क्वायर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 4 जा 16 हुआ, अब 4 2 जा 8, 8 के साथ बी क्या ले, लास्ट तो हमें पता है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा, वो हमारा फाइनल है, बराबर। मतलब सी हमें पता है, पर तो सी फिर यहां से भी तो माइनस होगा, 2BC माइनस होगा, तो यहाँ से भी माइनस होगा, ठीक है। और हमें यहाँ से फिर B² माइनस 2AC माइनस होगा, तो ये भी हमारे पास आइडिया है हमें। पर अब हमें बी कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड आउट द बी, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो बी को फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर पे जाना पड़ेगा। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम 400 का स्क्वायर क्या होता है। 4 4 जा 16 क्या होता है, 4 4 जा 16, तो 00 00। ओके, अब 500 क्या क्या होता है, 00 00। अब 2,60,000. 450 का स्क्वायर क्या होता है, 450 का पहले 00 रख देते, 45 का 25 एंड 4 5 जा 20। अब हमें आइडिया आ गया कि हमारे पास जो नंबर है वो 450 से बड़ा है। ये सब मेंटल कैलकुलेशन है, याद रखना। ये हमें क्या आइडिया आया, 450 से बड़ा नंबर है और 500 से छोटा है। इसका मतलब है आप 450 से बड़ा है तो कितना बड़ा हो सकता है, ये 22 तक है। अब 450 से 500 के बीच में नंबर कितने आते हैं, 50 नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब 50 नंबर्स में पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 50 नंबर्स में पॉसिबिलिटीज कितनी है, देखो। एक है हमारे पास 452, दूसरी है 458, फिर है 462, 468, 472, 478, 8, 482, 488। 88. अब देखो 80 और 8 उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये 50%, 22,25,000 नहीं है। अब इसको सपोजिंग कैसे करना है, दिस इज नॉट अ 20 lakhs to 202,500 से 50,000, मतलब 2500 से 50,000 के बीच में। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 22 27 84 है। क्या है, 22 27 84। तो हमें ये पता चल गया कि मिडिल नंबर या तो 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 7 या 8 आ सकता है। तो हम आगे के रेफरेंस पे नहीं जाते, 6 7 8 9 7 और 8 को छोड़ देते हैं, 9 7 8 को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या है ऐसा,
तो क्या इसमें 432 नहीं आ सकता है? 442 नहीं आ सकता है? नहीं, 450 से ऊपर ही है, ठीक है, वो तो हमें पता है। तो यही आ सकता है क्योंकि 5 है, 5 है। पहले 5 का ट्रायल देखते हैं। 5 4 जा, नहीं 5 नहीं लेंगे, 6 का ट्रायल देखते हैं क्योंकि 5 है वो 20 के आसपास है। एक डिजिट आगे जाते हैं तो हम देखते हैं 460 का स्क्वायर क्या होता है। तो 46 का स्क्वायर अगर आपको मेंटली पता है तो आइडिया आ जाएगा, पर हमें वो नहीं करना है। 6 4 जा, ये देखो 2ab के लिए 6 4 जा, 6 4 जा, 24, 24 24, 2 जा, 24 2 जा, 48, 48, 48 माइनस करते हैं, क्या बच जाएगा? 14, 14। ओके, अब इस 14 को यहाँ लेके जाते हैं। अब ये b हो गया, b स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 6 6 जा 36 प्लस 2a तो है ही हमारे पास, 4 2 जा 8। अभी b मल्टीप्लाई करना है। अब b मल्टीप्लाई करके देखते हैं, b क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 2 जा सॉरी 4 2 जा 8 2 जा 12, 6 और 2 8, 3 और 1 4। 48 माइनस करने के बाद बहुत बड़ा रह रहा है तो हम 8 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 2 जा 8 2 जा 8, 16, 2 16, कैरी 1, 3 और 2 5, 52 माइनस करते हैं तो भी बहुत बड़ा रह रहा है। तो हम अभी सपोजिंग नंबर यहाँ 7 ले लेंगे। हमें क्या करना है? 3 डिजिट के लिए ए और बी दूसरे वालों को लेना है इसको इजी बनाने के लिए। ये सारी मेरी अपनी मेंटल ट्रिक में देखती हूँ ना, वो है शायद, मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ, आई एम सॉरी। अब हमने ए छोड़ दिया, अब हम उसको दूसरा ए लेंगे। यहाँ पे क्या था? 27। अब 27 के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये 6 तो यहाँ लेकर ही जाना है, पर अब हम ए फिर से सपोज करेंगे। 27 के लिए ए सपोज करेंगे तो क्या आएगा? 627 का स्क्वायर, हम 5 निकालते हैं। एवरेज 5 नहीं, 627 25 होगा, 25 में से 2 गया तो 7। अब 7 हमने ट्राई किया, 4 2 जा 8 7 जा 8 7 जा 50, 56, 56 56 बच गया तो कितना बचा यहाँ? 6, ये 67 हुआ। अब हम इसको 2ab फिर से माइनस करेंगे यहाँ से। क्या? 2, इसको ए लिया है, 7 2 जा 14, और अब 56, बी ले लेते हैं। बी क्या करेंगे? 2 लेते हैं, तो 2 7 जा 14, 7 दूनी 14, 14 दू 28, 28 माइनस किया। अब 28 माइनस किया तो कितना बच गया यहाँ से? नहीं तो सीधा भी माइनस कर सकते हैं। 7 7 जा 49 प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 49 प्लस 16 क्या होता है? 65, हाँ, तो यहाँ से हमने 65 माइनस किया, 2 बच गया 28। अब 2, ये 2ac 7 दूनी 24 28 00 और 2 2 जा 4। 4, पर अगर वैदिक से, ये मेंटल मैथ्स का है, आपको वैदिक मैथ्स से टफ लगे तो स्क्वायर रूट की हमारी दूसरी मेथड क्या थी जो हम रेगुलर से करते थे? वो याद है किसी को भी? 2 9, अब एक और करते हैं, 2 9 3 7 6 4। चलो हम कैलकुलेशन साथ में करते, आ जाओ। पहले क्या लेंगे? 5 5 जा 25। अब क्या 25, लेंगे हम? सपोज यहाँ से 64 है तो लास्ट डिजिट 2 या 8 होगा, वो फाइनल है। अब मिडिल नंबर्स के लिए हम क्या ले सकते हैं? 500 का स्क्वायर करके देखो, 25,000 2,50,000 है। सॉरी, 500 का स्क्वायर 2,50,000 है। 600 का स्क्वायर क्या है? 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है?
3 lakhs के आसपास का नंबर है, तो हमें उससे नीचे मतलब जाना पड़ेगा, एक दो नीचे जाते हैं, क्योंकि 29 है तो 250 से बड़ा है, मतलब मिडिल नंबर 7 लेके देखते हैं। 7 पचा 35, 35 दो 70, विच इज नॉट माइनस फ्रॉम हियर, तो यहाँ लेते हैं हम 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60 इज नॉट पॉसिबल। फिर हम क्या करते हैं, 4 लेते हैं, 4 5 जा 20, 22 जा 40, दैट इज पॉसिबल। 3 बचा, 3 यहाँ लेकर गया। अब लास्ट डिजिट हमने 2 लिया, तो 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, ये 2 लिया तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 36 इज पॉसिबल। ओके, तो हमने लास्ट ले लिया 2। अब 36 पॉसिबल हुआ, 1 यहाँ लेकर गए 16। अब क्या हो गया, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24, दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, 4 लिया था ना हमने, हाँ, ये हमने 6 नहीं लिया था, हमने क्या लिया था, 4 लिया था, 4 लिया था ना। यस मैम 4 लिया था। हाँ, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस हो गया डबल 0, और 2 2 जा 4, 0 हो गया। ठीक है, चलो फिर से करते हैं यही क्वेश्चन। ये अच्छा मेथड रहा, अब दिमाग में आया क्या बात है वो, देखो करते हैं। पहले 2 का डिजिट लिया, 5 5 जा 25 माइनस किया, 4 आया, 4 को पास में लिया। अब ऐसे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इससे थोड़ा कम रहे। तो 5 2 जा 10 तो है, अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो नीचे रहे, तो 10 4 जा 40, तो क्या बचा 3, अब 37 हो गया। अब आपको इसको इससे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि लास्ट डिजिट देखो हमें पता है 2 या 8, तो पहले 2 से देख के 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 और 16, 36 माइनस हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया 1 लिया, 16 हो गया। अब 4 4 जा 16 माइनस हो गया, 00, 2 2 जा 4, 00। क्लियर, चलो एक और करते हैं। अब 6 6 जा, बोलो ना आंसर्स। 6 is 36. हाँ, 6 is 36. माइनस अब 3 ऊपर गए, अब 3 ऊपर गए। हाँ चला गया, अब क्या करेंगे, लास्ट डिजिट 3 या 7 हो सकता है। हाँ वो चलो हमने ले लिया 3 और 7, वो बाद में पता चलेगा क्या है। मैम अब ये 4 33 में से माइनस हो ऐसा नंबर लेना है। 6 2 जा 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 में से माइनस होगा। 2 जा 2 जा हम्म, 2 जा कितना बच गया है यहाँ, 9 9 91 91 12 24 अभी 24 3 जा 24 3 जा नहीं, ये पहले तो मिडिल नंबर है ना, बी है ना, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक B4 है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 से, तो 91 में से माइनस होगा। तो देखो ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 7 जा 84 अब 84 84 प्लस 4 क्या हो जाता है 88 88, तो माइनस है, पॉसिबल है, तो तो 3 आंसर आएगा 3 और आगे यहाँ चला गया 7, सीधा आंसर नहीं आएगा अभी। अब 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 49 का 7 7 बन गया ना इजी। यस मैम मैम देखो मैंने इतने साल से किया हुआ है फिर भी मुझे टफ लगा, तो ये बात याद रखना कि वेकेशन आप जब जाते हो तो इसको याद करते रहना, हाँ, नहीं तो ये सब जीरो हो जाएगा। फिर क्या है 11 4 0 6 2 4, चलो करते हैं इसको भी। थ्री डिजिट, अब इसमें 4 डिजिट आंसर आएगा 3 डिजिट की जगह, तो पहले इसको एक ऐसे ही छोड़ देना है 1 1 1 सा 1, 0 हो गया। डबल करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं हो पाएगा, तो हमने क्या किया 1, अब 1 यहाँ लेकर गए। अब 14 हमें इसको ए लेना है, इसको ए लेना है, ठीक है। फिर अब दूसरा ढूंढेंगे, तो ए इसको लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 14 में से माइनस होगा, तो बी लेते हैं, ट्राई करते हैं, 2 लेके देखते हैं बी। 7 2 2 जा 4, 2 to the 4 2 4. जा 4 8. 2 जा 8. 8, नहीं फिर बहुत छोटा रह जाएगा, तो 6 लेके देखते हैं। 2 6 जा 12, 12 माइनस हो 12. गया 2, 2 लेकर गए 20। अब यहाँ लास्ट डिजिट हमारे पास क्या रहेगा, या तो मैम 4 4 जा 64 रहेगा, 2 2 जा 4 रहेगा, या 8 8 जा 64 रहेगा। तो ये मैम बहुत बड़ा डिजिट है, वी कैन टेक ए 8। हाँ बोलो। मैम 14 में 2 7 जा 14 करके भी माइनस कर सकते थे ना। नहीं फिर वो 0 हो जाता ना, फिर आगे नहीं चलता, हमें उससे एक छोटा रखना है ना, ओके मैम। तभी तो आगे लाइन चल पाएगी। तो हमने क्या किया, बी, अब देखो बी स्क्वायर माइनस करते हैं, नहीं होगा, नहीं अब क्या था, 2ab माइनस हो गया यहाँ से, अभी 20 है, तो 20 में से क्या जाएगा, हमने क्या लिया, लास्ट डिजिट क्या लेना है हमें, 8 लेना है, 8. ठीक है। तो ये पर 8 है क्या, 8 2 जा 16, 2ac है, 8 2 जा 16, तो यहाँ से हमने 16 माइनस किया, ये 4 बचा, 4 यहाँ लिया। अब 6 6 जा 36, अगेन 36. बी स्क्वायर, ये 10 हो गया, यहाँ पे आपके पास 102 हो गया। अब देखो बी स्क्वायर, 6 6 जा 36, 2, अच्छा ये डबल वाला फॉर्मूला आ गया, ओ माय गॉड, 4 डिजिट का फॉर्मूला मैंने सिखाया ही नहीं, इसलिए आपके ऊपर नहीं जा रहा है, पर कोई बात नहीं, हम बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी ये निकालेंगे, तो इसमें से जाएगा 96, कैसे, 8 8 जा 64. प्लस 36, 6. नहीं 64, फिर 6 1 जा 6, 6 2 6. जा 12. 12, और ये 2ab 2ad प्लस 2bc 2 2 64, मैं ये फॉर्मूला भूल चुकी हूँ। यहाँ पे 96 कैसे आएगा ये बताओ, क्योंकि तभी यहाँ 6 आएगा और तभी 8 8 जा 64 जाएगा, पर मिडिल टर्म ये 96 कहाँ से ला सकते हैं बताओ। हाँ सी स्क्वेयर प्लस 2ad, हाँ सी स्क्वेयर प्लस 2ad। 2. अब 2ad क्या होता है, यहाँ पे 64 में क्या ऐड करेंगे तो 2ad आएगा, पहले ये 12. फॉर्मूला लिख सकते हैं ABCD का, इसका होता है a स्क्वेयर, फिर 2ab, फिर b स्क्वेयर प्लस 2ac, फिर 2ac प्लस 2ad, फिर सॉरी 2bd, हाँ, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है c स्क्वेयर प्लस 2bd, एंड देन है 2cd, एंड देन है d स्क्वेयर। इतना बड़ा फॉर्मूला है, a स्क्वेयर 2ab, b स्क्वेयर प्लस 2ac, फिर 2ac प्लस 2bd, फिर c स्क्वेयर प्लस 2bd, मुझे पक्का तो याद नहीं, कहीं लिखा हुआ भी नहीं, हाँ यही है, 100% याद आ गया। तो अब देखो 2cd, ये है c स्क्वेयर प्लस 2bd, लास्ट स्टेप है 2cd, 2c एंड d, ये c है ये d है, 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, 96. ये फॉर्मूला लिख लो 4 डिजिट के लिए, ये खुद से थोड़ा सा ट्राई करना, 4 डिजिट अचानक आ गया 3 डिजिट तक के। अब ये बताओ, हम एक ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, ये थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ ये। लिख लिया सबने फॉर्मूला,
यस मैम। यस मैम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो एंड अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।